नमस्कार। शारदा निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम बुनाई की दो चार बातें, छोटी छोटी बातें हैं, उनको टिप्स ट्रिक्स भी कह सकते हैं, लेकिन उनको यूज़ करके हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये एकदम रेडीमेड लुक जैसी ये लाइनें हैं। तो ये कैसे बनी हैं, एक तो ये देखेंगे हम, और अगर हमारा कोई फंदा गिर जाता है तो उसको हम कैसे संभालेंगे, ये हमको देखना है। तो आइए, सबसे पहले तो मैं ये लाइन की बात करती हूँ कि ज़्यादातर हम जब ये बुनाई करते हैं तो इस तरह से दो लाइनें आती हैं। हम सीधी और उल्टी सिलाई बुनते हैं तो दो लाइनें आ जाती हैं, लेकिन हम यहाँ पर ये बताने की हम कोशिश करेंगे कि ये एक एक लाइन, ये सिर्फ एक एक लाइन है। इसको हम किस तरह से स्वेटर में डाल सकते हैं, कहीं भी डालें, टोपी में, स्वेटर में, मोज़े में, और उससे एकदम कुछ अच्छा सा लुक आ जाता है, डिफरेंट लुक आ जाता है। तो इसको हम डालने का तरीका देखते हैं। ये हमारा बॉर्डर है और यहाँ पर हमको ये सिंगल लाइन डालनी है। तो इसके लिए ये हम जो गले बुनने वाली सिलाई है, या तो ये यूज़ करेंगे, और अगर वो नहीं है तो इस तरह की ये वायर वाली जो सिलाई होती है, सर्कुलर नीडल जिनको बोलते हैं, इससे भी हम ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी ये सिलाई लेकर, और ये हमारा बॉर्डर है दो सीधे दो उल्टे का, तो इससे हम ये दो सीधा दो उल्टा बुनते हुए अपनी सिलाई पूरी करेंगे। सिंपल बुनना है और कुछ विशेष नहीं करना है। ये हम बुनते हुए लास्ट में आए हैं और लास्ट के हमने दो फंदे उल्टे बुने। इसके बाद हमको इन फंदों को फिर से इधर खिसका लेना है। ये जो फंदे थे, अब हमारी पीली ऊन इधर रह गई है, फिर से इन फंदों को हमने स्लाइड कर लिया, इधर खिसका लिया दोबारा, और फिर यहाँ से हम अपनी नॉर्मल वाली सिलाई लगाकर और फिर से ये हम यहाँ बुनेंगे। दो सीधे दो उल्टे का बॉर्डर बुनना है, या अगर आपका स्वेटर है तो उसमें जो भी सिलाई आपकी आ रही है उसको आप इस तरह से ये स्लाइड करके हमने बुना। ये दूसरी लाइन हमने पूरी करी। अब हमको फिर से पीले रंग से बुनना है। अब हमें यहाँ पर टर्न करना है, अब हम यहाँ पर मुड़ जाएंगे। ये पीला हमारे पास है यहाँ पर, और इससे हम फिर इस वाली सिलाई से फिर से हम अगली सिलाई हम बुनेंगे अपनी। तो इस तरह से ये हमारा बुनाई में सिर्फ एक एक लाइन हम डालते हैं। इसमें हम अपने बचे हुए, अगर हमारे पास ऊन है, उनको भी यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ही सुंदर एकदम रेडीमेड जैसा लुक आ जाता है। तो इस तरह से आप कोई भी डिज़ाइन बनाइए। ये जैसे हमने यहाँ पर 3 बार 3 सिलाइयाँ बुनी हैं, फिर थोड़ा सा ये बुनने के बाद फिर ये 3 सिलाइयाँ बुनी हैं। तो इस तरह से आप कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं, बॉर्डर में भी डाल सकते हैं, और ये प्लेन जो बुनाई होती है उसमें भी डाल सकते हैं। अच्छा लगता है, ट्राई करिएगा। इससे पहले कि मैं ये फंदा उठाने की बात करूं, ये जैसे हम मोज़ा बुनते हैं या हम बाहाँ स्लीव्स जब बुनते हैं, तो अगर हम उनको एक साथ एक ही सिलाई पर बुनते हैं तो हमको ये बार बार गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कितना बनाना बाकी है। दोनों को एक समान बुनना काफ़ी आसान होता है। तो जैसे हम यहाँ भी हम एक साथ बुन लेते हैं तो हमें सिलाइयाँ गिननी नहीं पड़ती हैं, हमारा टाइम बच जाता है। तो ये तो हुई एक साथ बुनने की बात। फिर ये जो लुक आ रहा है, ये जब हम मोज़ा बुनते हैं तो उसमें हमें एड़ी का ध्यान रखना पड़ता है। ये एड़ी की पोजीशन दोनों पास पास है यहाँ पर, इसका मतलब ये ठीक आएगा। या तो यहाँ होनी चाहिए, या तो एक यहाँ और दूसरी यहाँ होनी चाहिए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये दोनों की सिलाई, दोनों मोज़ों की सिलाई अंदर की तरफ आएगी, तो इसमें उल्टापन नहीं होगा। तो इस तरह से ये हमारी टेस्टिंग भी हो जाती है कि मोज़ा हम ठीक से बुन रहे हैं या नहीं बुन रहे हैं। अब ये जो हमारा फंदा गिरा हुआ है, इसकी हम बात कर लेते हैं। एक तो जैसे ही हमको पता चलता है कि ये हमारा फंदा गिर गया है, तो उसको हम तुरंत ही किसी चीज़ में, सेफ्टी पिन में संभाल देंगे।
अब जैसे ये हमारा फंदा गिरा हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा दिखाते हैं आपको कि ऊपर की तरफ है क्योंकि ये, तो इसको हम क्रोशिया की मदद से बहुत अच्छे से उठा सकेंगे। आप सलाई से भी उठा सकते हैं, लेकिन जैसे ये मैंने निकाला, अब ये मेरा फंदा है, इसमें मैंने ये क्रोशिया डाला और ये 2 लाइन नीचे गिर चुका है। तो ये एक जो ऊन है इसमें से मैंने इसको निकाला और फिर ये यहाँ पर जो मेरी दूसरी ऊन है इसमें से मैंने इसको निकाला और इसको फिर मैं अपनी सलाई पर चढ़ा लूँगी। इन फंदों को मैं इधर ले गई और फिर ये हमने जो उठाया है फंदा, इसको हम अपनी सलाई पर ले लेंगे। तो इस तरह से तो ये हमने क्रोशिया की मदद से इस फंदे को उठा लिया है। अब अगर हमारा फंदा बहुत नीचे की तरफ गिर गया है, तब इस तरह से उठाना संभव नहीं होता है, तब हम उसको सुई की मदद से संभाल देंगे। ये तो हमारा हो गया ऊपर का फंदा। अब जैसे ये हमारा एक फंदा बहुत नीचे गिरा हुआ है, हमने बाद में जाकर देखा कि अरे यहाँ तो एक फंदा गिरा हुआ है, फिर क्या करें इसको? तो हम इसको उठाएंगे, निकालेंगे और जितना भी संभव होगा, अगर 1-2 लाइन ऊपर ये हम क्रोशिया की मदद से इसको उठाएंगे, जहाँ तक भी थोड़ा ऊन दिख रही है वहाँ तक। और जब ऊन दिखनी बंद हो जाएगी तो वहाँ पर हम इसमें सुई डालकर, सेम कलर की ऊन हम लेंगे और सुई डालकर हम इसको पीछे की तरफ ले जाकर और वहाँ पर इसको हम अच्छे से, बहुत ही सफाई से इसको हम सिल देंगे। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पर फंदा जो है वो संभल गया। यहाँ इसको बुनाई में हम बुन देंगे, जैसे सुई से बुनाई कर देते हैं, और जो यहाँ गैप है, जो छेद है, उसको हम संभाल देंगे और यहाँ पर गांठ लगा देंगे और फिर इस वाले ऊन को फिर से पीछे की तरफ ले जाएंगे। इसमें हमने फिर से सुई में डाला ऊन को और ये यहाँ से संभालते हुए अच्छी तरह से, थोड़ा सा आँखों से देख लेते हैं, दिख जाता है, पता चल जाता है, जैसे कढ़ाई करते हैं ना, उस तरह से करते हुए इसको हमने ये पीछे की तरफ ले लिया और हम यहाँ पीछे गांठ लगा देंगे। तो ये हमारा एकदम सफाई से संभल गया। आशा है आपको ये बातें समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। शारदा निटिंग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इन सब ट्रिक्स को इस्तेमाल करिए और अच्छे से बुनाई करिए। फिर किसी एक और अच्छे से वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।